आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। क्या आप कभी ऐसा सपना सोचा था कि मुझे एमपीपीएससी रैंक 1 बनना है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी लाखों लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उस एग्ज़ाम में रैंक 1 आना? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था पहले? रैंक 1 एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर विजन यही था कि डिप्टी कलेक्टर का हाईएस्ट पोस्ट जो है अपना एमपीपीएससी का वही चाहिए। तो मेरी जो तैयारी थी वो सिलेक्शन को लेकर तो थी कि हाँ क्रैक करना है, पर यही कि उस लेवल पे करना है कि आगे फिर एग्ज़ाम फिर से एमपीपीएससी का ना देना पड़े। और हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर, थर्ड अटैम्प्ट में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। वंडरफुल। व्हाट इंस्पायर्ड यू? कैसे सोचा कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम करना है? और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि क्यों फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपकी इंस्पिरेशन थी एमपीपीएससी की शुरुआत करने के लिए? सोशल सर्विस का तो पहले से रहा है, लीडरशिप स्किल्स भी रही हैं मेरी, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जहाँ रहा है नवोदय से मैं पढ़ी हूँ। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सोसाइटी के लिए अवेयरनेस जो कैंप्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। पर जो मतलब एक इंस्टेंट हुआ कि कलेक्टर महोदय से मिलना हुआ था ग्रेजुएशन के बाद ही, और उसी समय मुझे पता चला कि फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है ओबीसी के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो उस समय मैंने एनरोल किया और मैंने तैयारी शुरू कर दी, और तैयारी शुरू की तो सिलेबस मुझे अपने अकॉर्डिंगली लगा, और वहाँ से फिर मैंने तैयारी शुरू की। वंडरफुल। मैं आपसे ओबीसी की जो स्कीम थी जिसकी वजह से आप फ्री तैयारी कर पाए उसके बारे में बात करूंगा। पहले मैं चाहता हूं आपकी जर्नी आप अब हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि बैकग्राउंड कैसा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, बचपन में स्कूलिंग कैसे हुई, और तब से लेकर अब तक की कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं और कैसे फाइनल सिलेक्शन में नाम लिखा है। बचपन में प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, रायसेन में ही है एक, वहाँ मैंने पढ़ाई की, परंतु विजन था मेरा कि मुझे नवोदय में सिलेक्शन होना है। उस समय मेरा टारगेट था। क्लास 3 से ही जो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक होती है वो पापा ने मुझे ला कर दी थी, और उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए होता था, हिंदी भी, और वो पैटर्न वाला क्वेश्चन होता था। वो 3rd से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 3rd, 4th, 5th में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो गया, नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी की पहली खुशी थी। और जब मैं नवोदय से जुड़ी तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो गया था कुछ हद तक। और स्टेज पर बोलना, स्टेज पर एक्टिविटीज़ करना, और बुक रिव्यूज़ करना, और हर तरह के कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर होते थे, हर हफ्ते होते थे। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। और उसके बाद कॉलेज भी मुझे अच्छा मिला, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल, वो भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर भी कल्चरल फेस्ट होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, लैब एक्टिविटीज़ होती हैं, और करियर फेयर भी होता है जहाँ आप आपकी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हो। तो वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा। फैमिली में मेरे पापा जी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर रही हैं, और मेरी सिस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो बड़ी दीदियों ने, भाई ने, छोटे भाई ने भी मुझे बहुत साथ दिया। उसकी मेरी तैयारी के दौरान उसने अपनी कुछ तैयारी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता था तो बहुत हेल्प किया मुझे। तो बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ मैं कि परिवार, गुरुजन, मेंटर्स और सपोर्ट सब कुछ बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए मेरा थोड़ा सिलेक्शन में सबकी भागीदारी है, मेरी अकेली नहीं है। वंडरफुल। कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं आपने और कब पहला अटेम्प्ट दिया आपने? 2018 में ग्रेजुएशन करके तैयारी शुरू की थी मैंने, और 2019 का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। पर उसका अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है। मैं इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, पर ओबीसी केस की वजह से पेंडिंग है। 20 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 21 का रिज़ल्ट आपके सामने है। 3rd अटेम्प्ट। हाँ, नाइस। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले अगर मैं आपकी स्टोरी समअप करूँ तो ये कि आपने हमेशा एक्सपोजर को सीख किया है, मतलब बीट नवोदय के बाद कॉलेज, आपने पढ़ाई के साथ साथ एक्सपोजर हमेशा लाया है। और आई थिंक कि एमपीपीएससी या किसी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो एक्सपोजर की तरफ आप अगर जाते हो तो ज़्यादा ग्रूम हो जाते हो। वंडरफुल। मुझे नवोदय के बारे में आपसे बात करना है। नवोदय में ऐसा क्या है, क्योंकि व्हेन आई मीट आईआईटीएंस, व्हेन आई मीट एनआईटीएंस, उनमें से, और व्हेन आई मीट यूपीएससी टॉपर्स, तो बहुत सारे लोग नवोदय करके आए होते हैं। इनफैक्ट एमपीपीएससी टॉपर्स में भी कई सारे लोग नवोदय से हैं। और नवोदय के स्टूडेंट्स की एक अलग क्लास होती है, मतलब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नवोदय में ऐसा क्या सिखाते हैं?
जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्कूल पर बेस्ड है, तो वहाँ पर बच्चा वहीं रहकर तैयारी करता है, वहीं रहकर वो सोशल एक्टिविटीज़ भी सीखता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखता है। क्लास 6 से जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है और 6 to 12 वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो सर वहाँ पर ऐसा रहता है कि मॉर्निंग आपका पीटी शेड्यूल है, आपका 7 to 1:30 PM तक आपका स्कूल आवर्स है, फिर उसके बाद 3 to 5 फिर से रेमेडियल क्लासेस का स्कूल आवर्स है, फिर 6 to 8 फिर स्कूल आवर्स है, और नाइट में भी आप स्टडी कर सकते हो। तो स्टडी आवर्स वैसे ही बढ़ जाते थे, प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती थी 5 to 6 इवनिंग में। तो वहाँ पर जो एक तरीके का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, म्यूज़िक क्लासेस हमको दी जा रही हैं, फिजिकल एजुकेशन का दिया जा रहा है, आर्ट के लिए अलग से आर्ट टीचर वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तो आर्ट का नॉलेज दिया जा रहा है। तो हर तरफ से प्रयास किया जाता है। और साथ ही वहाँ पर हर सैटरडे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो कॉम्पिटिशन होता था। तो जैसे कि बुक रिव्यू हो गया है, स्पीच हो गया है, एक्सटेम्पोर हो गया है, या फिर डिबेट हो गया है, हर तरह की एक्टिविटीज़, जैसे सिंगल डांस, सोलो डांस का हो गया, सोलो सिंगिंग का हो गया, भजन गायन प्रतियोगिता हो गई, ये हर ईयर हर सैटरडे चलता ही रहता था। तो हर जगह हमने कोशिश की है पार्टिसिपेट करने की, और यदि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लर्न ज़रूर करते थे। साथ में एक और चीज़ की, जैसे कोई भी जयंती है महात्मा जी की या किसी की भी, तो वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी। उनका जो है हम लोग ड्रामा करते थे, स्किट करते थे, तो बच्चे वहीं से कई महात्मा पुरुष जो रहे हैं उनके बारे में जानने लगते थे। तो बैकग्राउंड हॉलिस्टिक होता था। विच मीन्स वहाँ पे ओवरऑल ग्रूमिंग आपकी हो जाती थी। हाँ, एंड उसकी वजह से एजुकेशन में आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाते। वंडरफुल इनसाइट्स। ओके, अब बात करते हैं आपके पीएससी की तैयारी की। प्रीलिम्स की तैयारी जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब माइंडसेट क्या था, और जब फाइनल सिलेक्शन वाला अटेम्प्ट दिया तब माइंडसेट क्या था, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआत मैंने मेंस से की थी, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट था, और ये मुझे पता था कि यदि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर 2 से 3 मंथ में मेंस कवर करना मुश्किल होगा। और लकीली नोटिफिकेशन भी नहीं आया था 19 का, जून 18 से शुरुआत की थी मैंने। तो जो 18 के क्वेश्चंस आए थे मेंस में, उनको मैंने टारगेट किया कि वहाँ किस तरीके से पूछा है, और फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। तो शुरुआत पॉलिटी से की थी, वहाँ मुझे CM पटेल सर ने पढ़ाया, और फिर जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाई मुझे। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की, और मैंने तुरंत टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। पर प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आया था, मुझे डेट याद है 14 नवंबर 2019 को आया था, और तब 52 डेज़ थे बस। तो उस समय मेरा टारगेट रहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करना है। तो उस समय जो बेसिक बुक्स थी करंट अफेयर्स की, और जो हम लूसेंट जो है, लूसेंट हमारी माता है, बस वही तो वो कवर की, और जो भी बेसिक नोट्स मैं पढ़ सकती हूँ उस समय, तो उनसे कवर किया था। IAS क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।